आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सच में हम सबके रोंगटे खड़े कर देगी। गुजरात से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी गाथा जहां एक बेहद हैरान करने वाला आध्यात्मिक बदलाव है और साथ ही जुड़ी है दुनिया के अंत की एक डरा देने वाली भविष्यवाणी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो कच्छ के अंजार में स्थित इन दो ऐतिहासिक और पूजनीय समाधियों का आखिर रहस्य क्या है? आज भी हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों समाधियां धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में जिस दिन ये आपस में मिलेंगी उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी? अगर हम स्थानीय मान्यताओं पर गौर करें तो ये समाधियां हर साल थोड़ी थोड़ी खिसकती हैं। सती तोरल की समाधि हर साल एक तिल के दाने जितनी आगे बढ़ती है और जैसल जाडेजा की समाधि एक जौ के दाने जितनी। और विश्वास कीजिए, ऐसी आम धारणा है कि जिस दिन इनका आपस में टकराव होगा वही दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा, यानी प्रलय आ जाएगा। सोचिए जरा इस बारे में। अब इन दोनों शख्सियतों के बीच का जो मनोवैज्ञानिक अंतर है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है जैसल जाडेजा। इन्हें लोग कच्छ का काला नाग कहते थे। एक ऐसा खूंखार डाकू जिसे इंसानों और जानवरों की जान लेने में एक सेकंड की भी झिझक नहीं होती थी। और उनके ठीक सामने दूसरी तरफ है सती तोरल, एक ऐसी शांति और पवित्रता की मूर्त जिनका आध्यात्मिक स्तर बहुत बहुत ऊंचा था। इस पूरी महागाथा की शुरुआत ना एक छोटे से ताने से होती है। जैसल की भाभी ने उसके अहंकार पर चोट करते हुए एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में इतना ही बड़ा शूरवीर है तो जाए और काठियावाड़ से तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और तोरी नार चुरा कर लाए। यानी वहां की सबसे मशहूर घोड़ी, तलवार और खुद सती तोरल को। बस इस एक ताने ने कच्छ के सबसे बड़े डाकू के गुरूर को आग लगा दी। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए जैसल निकल पड़ता है काठियावाड़। रात का वक्त था, वहां सत्संग चल रहा था और ये डाकू चुपके से घोड़ों के तबेले में जा छुपता है। अंधेरे में एक आदमी घोड़ा बांधने आता है और अनजाने में एक बड़ा सा नुकीला खीला सीधे जैसल के हाथ के आर पार गाड़ देता है। पर हैरानी की बात देखिए, जैसल के मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती। ये एक ऐसी खौफनाक शारीरिक सहनशक्ति थी जो किसी आम इंसान में होना लगभग नामुमकिन है। पर असली हैरानी तो तब होती है जब खून के निशानों से पकड़े जाने के बाद जैसल को सत्संग में लाया जाता है। सती तोरल के पहले पति थे सस्तिया, जो खुद आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर थे। जब उन्हें पता चलता है कि जैसल क्या लेने आया है तो बिना किसी झगड़े या विरोध के वो हंसते हंसते अपनी पत्नी तोरल को इस खूंखार डाकू को सौंप देते हैं। ये जो सांसारिक मोह से मुक्ति और अलगाव था ना, ये आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे की बात थी। इस कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है समुद्र के बीचों बीच। जैसल तोरल को लेकर नाव में निकल चुका था, पर अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है। जिंदगी में पहली बार वो कच्छ का काला नाग जिससे लोग कांपते थे, उसे खुद मौत का असली खौफ महसूस होता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है। मौत के उस डर और तूफान के दबाव में टूटकर जैसल का सारा अहंकार धरा का धरा रह जाता है। वो मान लेता है कि उसने लाखों पाप किए हैं, 1 लाख से भी ज्यादा। उसका कहना था कि उसके पाप उतने ही हैं जितने एक इंसान के सर पर बाल होते हैं। अनगिनत मासूमों और बेजुबान जानवरों को मारने का जो बोझ था वो अचानक से उसकी ज़मीर पर भारी पड़ने लगा। और ठीक इसी पल सती तोरल सामने आती है। वो इस कमजोरी वाले पल को एक बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु की तरह संभालती है। वो बहुत शांति से कहती हैं, पाप तारो प्रकाश, जाडेजा धर्म तारो संभाल रे। जिसका मतलब है कि अपने पापों को स्वीकार करो और धर्म के रास्ते पर चलो। एक पल में वो उस खूंखार हत्यारे को हिंसा के रास्ते से मोड़कर गहरे पश्चाताप और सच्ची शांति के रास्ते पर ला खड़ा करती हैं। डाकू से संत तक, अंजार में बदलाव। चलिए देखते हैं कि कैसे ये घटना जिंदगी की दूसरी पारी की नींव रखती है। एक ऐसी पारी जहां सिर्फ और सिर्फ परम शांति की खोज थी। अंजार आकर बसने के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। जो आदमी कभी खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था, वो अब तालाब के किनारे बिल्कुल शांति से कपड़े धोता है। गांव वाले आते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो क्या करता है? वो बस मुस्कुराता है और सब चुपचाप सह लेता है। ये एक इंसान के अंदर का पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव नहीं तो और क्या है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सती तोरल यहाँ कोई साधारण महिला नहीं थीं। वो एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु थीं।
उन्होंने 3 बिल्कुल अलग दिमाग वाले पुरुषों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सत्या, जिन्हें दुनिया के मोह माया से मुक्त किया। सदीर सेठ, एक ऐसा व्यापारी जिसके घमंड को उन्होंने चकनाचूर करके उसे पश्चाताप करना सिखाया। और जैसल, एक बेहद निर्दयी डाकू जिसे एक शांत संत में बदल दिया। पर सच बताऊं, समाज इतनी आसानी से कहाँ किसी को बदलने का मौका देता है? अंजार के लोग अभी भी जैसल पर शक करते थे। उन्हें लगता था कि ये सब नाटक है। वो लोग लगातार उसकी पवित्रता का सबूत मांगते थे। यहाँ तक कि उन्होंने चुनौती दे डाली कि अगर तुम सच में सिद्ध पुरुष बन गए हो ना, तो जाओ और उस प्राचीन शिव मंदिर में पत्थर के नंदी बैल को घास खिलाकर दिखाओ। और इस लगातार होते शक और तानों से जैसल पूरी तरह अंदर तक निराश हो गया। दुनिया से विरक्त होकर उसने फैसला किया जीवंत समाधि लेने का। ये एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है, जहां एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक सच्चाई दिखाने और इस भौतिक दुनिया से आज़ाद होने के लिए जिंदा ही खुद को दफन कर लेता है। जब तोरल को ये पता चला तो उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने भी उनके पास ही समाधि ले ली। चमत्कार और आधुनिक विरासत, मिथ को हकीकत से जोड़ना। इन समाधियों का असर सिर्फ पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के इस आधुनिक दौर में भी इनका प्रभाव साफ देखा गया है। वहाँ की स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से एक बार वहाँ एक बहुत ही अमीर पर गूंगा व्यक्ति दर्शन के लिए आया था। कहा जाता है कि रात में उसे एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ और चमत्कारिक रूप से उसकी आवाज़ वापस आ गई। खुशी और एहसानमंद होकर उसने इस पूरे मंदिर परिसर को बनवाने और बचाए रखने के लिए अपनी दौलत लगा दी, जिससे आज ये एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बन पाया है। और अगर किसी को इस जगह की शक्ति पर रत्ती भर भी शक रहा होगा ना, तो वो गुजरात के उस भयंकर भूकंप में दूर हो गया होगा। सोचिए, आसपास की सारी इमारतें और दीवारें गिरकर मलबा बन गई थीं। सब तबाह हो गया था, लेकिन जैसल और तोरल की ये समाधि बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी नुकसान के वैसी की वैसी ही खड़ी रही। ये पूरी कथा सच में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंसान के अंदर बदलाव आने की जो क्षमता है, उस पर क्या आज के इस तेज तर्रार और जल्दी फैसला सुनाने वाले समाज में हम कभी किसी अपराधी को इतनी पूरी तरह से सुधरने और अपना पछतावा पूरा करने का हक या जगह दे पाएंगे? क्या बदलाव के लिए ऐसा स्थान आज मौजूद है? इस पर गहराई से चिंतन जरूर कीजिएगा।